आज अपने नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी आपके प्रेस क्लब के बाहर में एक प्रोटेस्ट कर रही है। इसका उद्देश्य है कि पिछले 35 साल में जो हमारे मसले थे आफ्टर माइग्रेशन, वो 35 सालों में गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए आज हमने सोचा कि इस तड़पती धूप में 40-45 डिग्री में हम खड़ा रहेंगे और अपनी मांगे आपके सामने रखेंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आज जिसको हम उठाने जा रहे हैं, जो आपके सामने हमने बात रखी कि रिलीफ की बढ़ोतरी इस वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई 1-2 लाख पेंशन लेता है, तनख्वाह लेता है, या बड़े बड़े अधिकारी है, या जो हमारे MPs है, MLA साहब है, मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो 1-2 लाख में अपना घर नहीं चला सकते हैं, तो 13,000 में जो एक माइग्रेंट रिलीफ लेता है एक महीने में पूरा फैमिली का, और पूरा फैमिली जिसके पास 2 बंदे हैं वो 6-6.5 हज़ार लेता है, और सिंगल बंदा 3,000 में क्या वो घर करेगा, क्या करेगा? अगर देश एक है, नागरिकता एक है, कानून एक है, जस्टिफिकेशन एक है, तो फिर डिफरेंस क्यों? वो भी देश के नागरिक है और हम भी देश के नागरिक हैं, और हमने देश के लिए घर छोड़ा, हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने सारा बलिदान दिया देश के लिए। लेकिन आज हमसे भेदभाव ऐसे नहीं, पिछले 35 साल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और कुछ बाहर के लोग, बाहर के ताकतें हमारे नाम पर राजनीति करते हैं, हमारे नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं। हम वो असली रियल कश्मीरी पंडित हैं जो कैंपों में रहते हैं, जो टेंटों में रहे, क्योंकि भारत सरकार ने हमको 20-20 साल टेंटों में रखा। हमको सांपों ने हमें खाया, किडनी ट्रबल हो गया, सन स्ट्रोक हो गया, हज़ारों के लोगों ने जाने गंवाई जब 50 डिग्री टेम्परेचर तब हुआ करता था टेंटों में। लेकिन आज तक हमारे मसले हल नहीं हुए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में तैयार नहीं है। और हमने आज दिखा दिया, हमने आज ही क्यों रखा? क्योंकि हमने बोला आज कल 15 जून है, कल संडे थी, नहीं तो कल करना था हमने, क्योंकि 15 और 14 जून इन दिनों में इस सीज़न की सबसे ज़्यादा काफ़ी गर्मी होती है। और अगर इसके बाद भी इन्होंने हमारे मसले हल नहीं किया, और हम नहीं मानने वाले हैं, इसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा पार्लियामेंट का, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, ये दुर्गानगर से है, डिफरेंट मुख्य डिमांड्स है कि पिछले 35 साल से जो हमारे डिमांड है एक भी हल नहीं होगी। रिलीफ की बढ़ोतरी पिछले 4-5-10 साल से नहीं हो रही है। इतनी महंगाई में 13,000 में, 3,000 में, 10,000 में एक फैमिली नहीं चल पाती है। हमने 1000 बार बोला, हमने एक गवर्नमेंट को बोल दिया, ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने देश के लिए सारा घर छोड़ा था। नंबर 2, हम बोलते हैं कि उन घरों को एक रोज़गार होना चाहिए जिनके घर में आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। हम मांग करना चाहते हैं कि अगर हमारे मसले एक हफ्ते तक सॉल्व नहीं होंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटजी सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ बात करके हम पार्लियामेंट का जब सेशन लगेगा, हम पार्लियामेंट के सामने एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। जितने भी मुख्यमंत्री हैं हम उन तक अपना मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट जब लगेगा, एक MP को हम एक बाहर से एक मेमोरेंडम की कॉपी देंगे, ताकि हम डाइवर्ट अटेंशन करना चाहते हैं सारा देश का कि कश्मीरी पंडित का मसला गायब क्यों है, क्यों नहीं होती है। अहम डिमांड है 1 जॉब टू 1 फैमिली क्यों नहीं होती है। हम बोलते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन लागू होना चाहिए, क्यों नहीं होता है। हमारी ज़मीन जितने मंत्रों की है वो आज नहीं है वहाँ पर, वो किसके अंडर में है, किसने एनक्रोच किया? क्या वहाँ डिप्टी कमिश्नर्स काम नहीं करते हैं? और हमारी जो लोगों की माइग्रेंट की प्रॉपर्टी है वो वहाँ सब एनक्रोचमेंट है, वो उनके कागज़ भी चेंज हुए हैं, वो क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। हमने बोला कि हमारे पास जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं हम पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। एक स्कीम मुझे बताओ जो इन्होंने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की है, नहीं होती हमारे पास। और जो बाकी के लोगों को ये ज़मीन भी देते हैं, फंड्स भी देते हैं, सारे फैसिलिटीज़ भी देते हैं। हमारी माइग्रेंट कॉलोनी देखो, जगती की हालत देखो आप। जब वो जगती कॉलोनी वो ब्लॉक नीचे गिर जाएंगे तब एक कमीशन बिठाएंगे, फिर बोलेंगे गिर क्यों गई थी, NIA जांच बिठाएंगे। लेकिन हम 10 साल से बोलते हैं उसको आग लगा दो, उसको ठीक करो, लेकिन वहाँ टेंडर निकालो, उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम मजबूर हो गए, आज हम इधर 30 से 40 लोग हैं, कम लोग हैं, लेकिन जब बड़ा आंदोलन करेंगे हम यहाँ से डायरेक्टली दिल्ली का कोच हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को। 1 फैमिली 1 जॉब टू 1 फैमिली 1 जॉब टू 1 फैमिली। फीलिंग टच लागू करो, फीलिंग टच लागू करो, फीलिंग टच लागू करो। कश्मीरी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो, कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो। घर बचाओ।
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा घर मेरा अधिकार। फीलिंग टच लागू करो। फीलिंग टच लागू करो। कश्मीरी पंडित को मेरा घर वापस करो। कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित को वन जॉब वन फैमिली वन जॉब वन फैमिली। गरीब को बढ़ा दो, गरीब को बढ़ा दो, गरीब को बढ़ा दो, गरीब को बढ़ा दो, गरीब को। मैं पीके रैना ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस श्री सनातन धर्म योग सभा जो कश्मीरी पंडितों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। आज यहां AIMCC ने एक प्रोटेस्ट रैली का एहतमाम किया है और हम भी इसमें शामिल हुए हैं। अपनी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा यहाँ जो हाल ही में परसों जो ट्रेजिडी हुई है, जो जानी नुकसान हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, उसको हमें सटा बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है और हम कंडोलेंस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति दे। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। अब यहाँ इस प्रोटेस्ट की बात करेंगे हम। पिछले 35 साल से आपके माध्यम से आप भी गवाह हैं, आप भी विटनेस हैं कि हमने क्या कुछ नहीं किया, किसके पास हम नहीं गए। 35 साल से हम अपना घर मांग रहे हैं कश्मीर में, हमको घर वापस नहीं दिया जा रहा है। हम पैकेज मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने दिया था पैकेज, उसी तक वो सीमित रहा, उसके आगे इसको नहीं बढ़ाया गया। अगर हम नौकरियों की बात करेंगे, अगर हम वो अपने बच्चों की बात करेंगे जो ओवर एज हुए हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता है। रिलीफ की बात करेंगे, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये रिलीफ खैरात नहीं है। मैं जब निकला, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन लेफ्ट बाय कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। और डिप्टी कमिश्नर, इस बात पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी। अगर वो कस्टोडियन है, गवर्नमेंट मेरे को बताए कस्टोडियन का मतलब क्या है। कस्टोडियन का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी सारी इस डिप्टी कमिश्नर की तहवील में है। मेरा वहाँ ज़मीन का प्रोडक्शन है, जो मेरे बागों का प्रोडक्शन है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। जो ये मेरे को इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, वो इसका सूद भी नहीं है। जो मेरी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी कश्मीर में है, जो सरकार के पास है, जो सरकार हमारे ज़मीनों से, हमारे प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर रही है एज कस्टोडियन, जवाब मैं मांगता हूँ उसे, वो क्यों नहीं दे रही है। रिलीफ मांग रहे हैं हम। अगर पार्लियामेंट मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर स्टेट असेंबली मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर एम्प्लॉयज़ का DA बढ़ सकता है, तो इस रिलीफ होल्डर का क्यों नहीं बढ़ सकता। एक कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट हुई है, ये रेजोल्यूशन पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर 8 साल के बाद इनका ये बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ा नहीं है। आज इस गर्मी में यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें दुख है, हमें दर्द है, हमें तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ का इजहार करने के लिए आज आपके सामने है और हमें उम्मीद है कि आपकी वसातत से हमारी बात सरकार तक, यहाँ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की सरकार तक भी पहुँचेगी और भारत सरकार तक भी पहुँचेगी हमारी बात आपकी वसातत से। धन्यवाद।